नमस्कार, RSSP इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूँ देदनौर गांव में, फनपुरी के पास जो पड़ता है और जिसका ब्लॉक है नकुड़। दोस्तों, आज यहाँ संजीवनी फाउंडेशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद की तरफ से एक मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें गरीबों को मुफ्त में चिकित्सा दी जाएगी। कुछ झलकियाँ जिसकी मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, तो कैमरा प्लीज उधर कर लीजिए। दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद एवं संजीवनी फाउंडेशन के एक मेंबर मिसेस ओमप्लेस। तो अभी हम जानना चाहते हैं उनसे कि आज ये किस तरह का कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पे रखा है। जी मैम, बताएं। मेरा नाम ओमप्लेस सैनी है और संजीवनी फाउंडेशन एंड सोशल वेलफेयर में मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूँ। आज हम लोगों का यहाँ पे हेल्थ कैंप का आयोजन किया हुआ है नकुड़ ब्लॉक के देदनौर गांव में, जो फनपुरी से के करीब 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं जैसे वेट चेक करना, बीपी चेक करना, ब्लड ग्रुप चेक करना, ये सारी सुविधाएं, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनको कौन सी थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी हम लोग उनको अवेलेबल करा रहे हैं, और उनकी रिपोर्टिंग वगैरह जो है लैब टेक्नीशियन उनको साथ के साथ दे रहा है। और ये सभी जो है हमारे दोनों संस्थाएं मिलकर कर रही हैं, जो संजीवनी फाउंडेशन एंड सोशल वेलफेयर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद दोनों के संयुक्त सौजन्य से ये आज हमारा कैंप जो है एक सफल कैंप का आयोजन हमने किया है। दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं MSME डायरेक्टर उत्तर प्रदेश श्री योगेश शर्मा जी। जी सर, बताइए आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है इस कैंप को लेकर? संजीवनी फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसके लिए आज हम लोग हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद के अभिजीत सैनी राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी, किरण सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष जी, आदाश दी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी, बलबीर जी प्रधान जी, और शिवानी उपाध्याय जिलाध्यक्ष जी और अरविंद जी के सहयोग से हम लोग आए हैं शिवानी फाउंडेशन के बुलावे पर, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग ये कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि गरीब लोगों को और जो दवाइयाँ नहीं ले पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, नहीं मजदूरी झाड़ी करते हैं और जिन दवाइयों की ज़रूरत होती है, तो ये संजीवनी फाउंडेशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद के उसमें तत्वावधान में वो दवाइयाँ ले सकते हैं। हम जगह जगह कैंप लगाएंगे, आगे इस कार्य को और बढ़ाएंगे, ताकि गरीब बेसहारा लोगों को, गरीब लोगों को और ज़्यादा मदद मिल सके। और संजीवनी फाउंडेशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी से कि उनके क्या विचार हैं और क्या महसूस कर रहे हैं वो यहाँ पर आज हमारा संजीवनी फाउंडेशन वेलफेयर एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मैं अभिजीत सैनी और हमारी पूरी टीम, हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष महिला किरण सैनी और हमारे MSME के डायरेक्टर राज्य मंत्री योगेश शर्मा जी और बलबीर सिंह जी जिला संरक्षक, अरविंद सैनी हिंदू युवा वाहिनी और ओमप्लेस जी जो इसको मेन रूप से कार्य में, और आज़ाद जी जो जिनके द्वारा ये कार्य हम लोगों ने चलाया है। तो पहले तो उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो कैंप हम लगा रहे हैं, हम निःशुल्क कैंप लगा रहे हैं। ये हम चाहेंगे कि सभी क्षेत्रों में प्रतिदिन
आगे आने वाले समय में कैंपों की व्यवस्था करेंगे, जिसमें हम गरीबों को और सुविधाएं स्वास्थ्य प्रति देंगे। और यही चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे बीच में शिवानी उपाध्याय जी भी हैं कि जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष सहारनपुर हैं। तो अब ये इस कैंप को हम वर्तमान में दोनों संयुक्त रूप से ऐसे ही चलते रहेंगे कि जिससे जहाँ समाज में गरीब बेचारे बेचार लाचार आदमी व्यक्ति हैं, जिनको बेचारों को दवाइयों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे उनके घर घर तक दवाइयों को पहुंचाना और उन्हें कैंप में बुलवाना। धन्यवाद। राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद जिंदाबाद। राज राजेश्वरी गिरी महाराज जिंदाबाद। और हमारे प्रधान जी का भी आभार व्यक्त है, क्योंकि इनके प्रयासों से ही यहाँ पे जो है ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। और हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे प्रधान जी बीच में हैं, तो सभी गांव में जैसे हमारे प्रधान जी का सहयोग रहा, तो हम चाहेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि हर गांव में हमें प्रधान जी का, हर प्रधान का सहयोग हमें मिले। और प्रधान जी के हम बहुत बहुत आभारी, जिन्होंने इस व्यवस्था को गांव में बनाने के लिए स्कूल में ये कार्यक्रम चला। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं संजीवनी फाउंडेशन के संस्थापक मिस्टर आजाद सैनी जी। सर बताइए क्या राय है आपकी और किस तरह से आपने इस कार्य को शुरू किया? नमस्कार साथियों, मैं आजाद सैनी। ये संस्था जो हमने स्टार्ट किया है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा महसूस किया है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है गरीब परिवार की हेल्प करें, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें इस लायक बनाया है कि हम दूसरे की हेल्प करें। तो हमारे साथी और भी बहुत सारे साथी हैं जो हमने साथ में मिलकर संस्था का चलाया है मिलकर, और आज संस्था का दैदनौर गांव में नकुर ब्लॉक में ये हमने यहाँ पर कैंप के शुरुआत की है। और आने वाले समय में हमारा उद्देश्य है कि जिला सहारनपुर में सबसे पहले प्रत्येक गांव में हम लोग ऐसे ही कैंप लगाएंगे स्वास्थ्य संबंधी, जिसमें गरीब परिवारों का हम लोग निःशुल्क उनको जो है जो जरूरी दवाई है वो दे रहे हैं, उनका ब्लड टेस्ट, जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो भी हम लोग जितना हो सके संस्था के अकॉर्डिंग उतना हम लोग यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बताना फोन नंबर आपका हो गया? पहले 10 किलो का टेस्ट के लिए जिनके कार्ड बनने का पुनः फोन नंबर लिखवाने की जरूरत नहीं है अपना। उधर बैठ जाओ ना, थोड़ा भीड़ में इकट्ठा करो, थोड़ा गैप सा रखो, रुक जाओ तो अभी होगा, बस 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ये मेरा वहाँ बैठो पीछे, नहीं इनका भी करवाओ। ठीक है, आप इधर आओ। इधर जब बच्चों को या बच्चे हमें नहीं
आज यहाँ पर कैंप में बैठाया है तो इसके लिए भी मैं थैंक यू बोलूँगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस कैंप में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे पहले ब्रीथिंग को लेकर के, सांस को लेकर के, या वो अपना खान पीन नहीं ठीक ढंग से ले पा रहे हैं, उसकी वजह से उनका जो हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल चल रहा है। तो मैं ये भी बोलूँगी कि अलग से आकर के कभी ने टाइम दीजिए और उनके खान पीन के बारे में उन्हें बताइए कि उनको कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, और उस चीज़ के लिए इनको गाइड करें, एडवाइस करें कि वो कितना चेंजेज अपनी लाइफ में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट है ना? यस। अब सही है। कम उम्र में लंबी बीमारी पालेगी आपको। ठीक है, जो मैं तरीके बता रही हूँ उसको आजमाइएगा। ठीक है, खाने पीने में उठने बैठने में क्या तरीके देना आपको वो करिए। उसके बाद एक बार मेरे को हाथ में भी देखा। ठीक है, एक बार आपका थोड़ा चलिए।